जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ अकबरी लोटा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री अन्नपूर्णा नंद जी। पाठ का सार इस प्रकार से है। अन्नपूर्णा नंद की कहानी अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है और साथ ही साथ यह भी बताया है कि परेशानी के समय में परेशान ना होकर समझदारी से किस तरह से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, इस कहानी में यह भी बताया गया है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र के काम आता है और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजर जाता है। कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह सीख देना चाहते हैं कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना जरूरी है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं लाला झाऊलाल और उनके मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी। कहानी इस प्रकार से है बच्चों। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? पत्नी ने कहा। लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता सताने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा? अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे हो। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र जी लाला झाऊलाल के परम मित्र थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपए या तो गिन देना है या सारी हैंकड़ी से हाथ धोना है। कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो, या कहीं रुपयों का प्रबंध वे ना कर सके। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है।
अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट ही पी पाए होंगे कि ना जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन दो और दो जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिलवासी जी ने कहा। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह खतरनाक पागल है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत यानी कि गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं, बिलवासी जी ने कहा। अभी चला? आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। मुझे विश्वास है कि यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। जब हुमायूं के बाद अकबर बादशाह बने तो उन्होंने उस ब्राह्मण का पता लगा लिया जिस ब्राह्मण ने हुमायूं को इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। उस ब्राह्मण से अकबर ने यह लोटा ले लिया और इसके बदले 10 सोने के लोटे दे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। अगर म्यूजियम वालों को पता चले तो
अच्छा खासा दाम देकर खरीद ले जाएं, क्योंकि उन्हें ऐसी चीजों की बहुत जरूरत होती है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों में लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। फिर अंग्रेज प्रश्न करता है कि यह बताइए कि उस लोटे ने पानी से किसको स्नान करवाया था? बिलवासी जी ने उत्तर दिया कि आपको। अंग्रेज फिर पूछता है कि वह किसके पैर पर गिरा? बिलवासी जी ने फिर कहा, आपके। इन सभी के आधार पर अंग्रेज कहता है कि इसलिए उसे खरीदने का अधिकार उसी का है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपया लगा रहे, मैं 100 देता हूँ। मैं 200 देता हूँ। मैं 150 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। लेखक कहते हैं कि जब बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला के सामने फेंके, तो अंग्रेज भी जोश में आ गया और बोला, अगर बिलवासी जी 250 देते हैं तो मैं 500 देगा। और कहता है कि अब आगे कहिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, जैसा कि बिलवासी जी को सच में बहुत बुरा लग रहा हो कि वे लोटा नहीं खरीद पाए। और वे अंग्रेज की ओर देखकर कहने लगे कि यह लोटा उसी का हुआ, ले जाइए, क्योंकि अब बिलवासी जी के पास 250 से अधिक नहीं है। अंग्रेज यह सुनते ही कि लोटा उसका हुआ, उसका चेहरा प्रसन्नता से भर उठा। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला कि अब वह खुशी खुशी अपने देश लौट कर जाएगा। उसने यह भी जिक्र किया कि मेजर डगलस की बड़ी बड़ी बातें सुनते सुनते उसके कान पक गए थे। मेजर डगलस का नाम सुनते ही बिलवासी जी ने प्रश्न किया कि ये मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, अंग्रेज ने कहा। पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीर अंडा ले गए थे। बिलवासी जी ने उत्सुकता के साथ फिर पूछा कि आखिर ये जहांगीरी अंडा है क्या? इस बार अंग्रेज कहता है कि वे जानते होंगे कि एक कबूतर ही नूरजहां और जहांगीरी के प्रेम का कारण बना था। जहांगीर के पूछने पर कि उसका एक कबूतर नूरजहां ने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। अंग्रेज आगे बताता है कि नूर जहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूले थे, क्योंकि उस कबूतर की वजह से ही जहांगीर नूरजहां से मिले थे। उसके एक अंडे को बड़े जतन से, बड़ी ही कोशिश से अपने पास सहज कर रखा था। एक बिल्लोर की हांडी में वह उनके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। अंग्रेज ने लाला झाऊलाल से वह लोटा 500 रुपये में खरीद लिया और अपने रास्ते चल पड़ा। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। लाला झाऊलाल हाथ कहाँ तो 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, और अब उन्हें एक मुफ्त में 500 रुपये मिल गए थे। अब लाला झाऊलाल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपने मित्र की पीठ ठोक कर उसको शाबाशी देकर और उसका धन्यवाद करना चाहते थे।
क्योंकि यह सब कुछ उसकी वजह से ही हो सका था। उस दिन रात्रि में बेलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। रात 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला और उसमें चुपचाप पैसे रख दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो पैसे वे लाला की मदद के लिए लाए थे वो अपनी पत्नी को बिना बताए उसके संदूक से निकाल कर लाए थे। यही उनका राज था जो केवल वे और उनके ईश्वर ही जानते थे। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। धन्यवाद।